जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के 3 ग्रहों का आपके भाग्य स्थान पर जमावड़ा। गुरु देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, मंगल भी मार्गी हो रहे हैं। इसी महीने बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, साथ में राहु है। क्या इस सबका प्रभाव पड़ने वाला है मिथुन राशि के जीवन पर, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आपके स्वास्थ्य का हाल। बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध हैं। बुध चूंकि आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, बुध चतुर्थ स्थान के भी स्वामी हैं और अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 11 फरवरी तक यहाँ रहने वाले। थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स, थोड़ी सी समस्या, कुछ पेन की समस्या, पेट में दर्द की समस्या यहाँ पर आप जूझ सकते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान पर बुध जाएंगे तो लग्न भंग योग बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन 11 फरवरी के बाद ये चीज़ें सुधर जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ने वाली है। ये अच्छा है। लेकिन मंगल आपके राशि स्थान पर बैठे हैं। 24 फरवरी के बाद सर में दर्द, खासकर ऐसे लोगों को जो माइग्रेन से पहले से पीड़ित है, हेडेक की संभावना बढ़ा देंगे। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, प्राणायाम ध्यान करिए, सब कुछ सही रहेगा। अब आते हैं आपके धन भाव की स्थिति क्या रहने वाली है। धनागमन इस महीने कैसी स्थिति दिख रही है। देखिए, धनागमन के आपके स्वामी हैं, लाभ के आपके स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं भूमिपुत्र मंगल। मंगल वर्तमान में मिथुन राशि के होकर गोचर कर रहे हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है। मंगल बहुत स्ट्रांग हो गए यहाँ पर। इसके पहले नीच के थे, आ गए पुनः पीछे आते हुए मिथुन राशि पर। यहाँ पर मंगल आपके अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयासों से बड़े धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। आपको बड़ा धन लाभ करा सकते हैं। धनागमन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपने धनागमन में आप विस्तार करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ इच्छा अपने ही पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने ही प्रयासों से कोई बड़ी इच्छा पूरी करते हुए दिखेंगे आप। और इन सब का परिणाम ये होगा कि आपका विशेष लाभ होते हुए इस महीने दिख रहा है। और उसके पीछे कारण क्या होगा? आपका अपना ही पुरुषार्थ, आपका अपना ही प्रयास, आपका अपना ही एफर्ट। इस पर फोकस रखिएगा, लाभ होकर रहेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। धन संचयन भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सूर्य बुध दोनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपके धन भाव पर, तो इस भाव को फ्लरिश करेंगे सूर्य भी और बुध भी। 11 फरवरी के बाद कुछ व्यय भी होंगे, कुछ खर्चे भी आपके बढ़ने वाले हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में धन वृद्धि, धन भाव अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके शिक्षा और संतान की स्थिति कैसे रहने वाली है। शुक्र आपके 10वें स्थान पर उच्च के गोचर कर रहे हैं। ऐसे मिथुन राशि के जातक जिन लोगों को नौकरी की तलाश थी, वो नौकरी की तलाश आपकी पूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि पंचमें 10वें स्थान पर केंद्र त्रिकोण राजयोग और उच्च के होने जा रहे हैं, तो अर्थात करियर से संबंधित समस्या का समाधान करेंगे। खासकर ऐसे लोगों का करियर जो इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनिंग, कोई ऐसे फैशन की संबंधित चीज़ों से जिनका व्यापार व्यवसाय, गीत कला संगीत में जिनका करियर है, उन सब का करियर विशेष फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। विशेष उन्नति होती हुई उसमें दिख रही है। विशेष लाभ वहाँ से कराते हुए दिख रहे हैं। नौकरी रोजगार की समस्या का समाधान यहाँ पर करेंगे। थोड़ा सा भाग दौड़ बढ़ने वाली है, लेकिन आपका लाभ यहाँ पर हर हाल में होता हुआ दिख रहा है करियर से। अपने संतान के चरित्र पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि राहु है, कुछ दुर्घटना यहाँ पर करा सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और प्रेम जीवन, आपका जीवन प्रेमी जोड़ा जो है वो विशेष लाभ की स्थिति में होगा, विशेष लाभदायक स्थिति में आपको होगा। उसके भी जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं होती हुई दिख रही हैं। गृहस्थ जीवन की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में पिछले दिनों जो समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं 4 फरवरी से उसमें राहत मिलने की संभावना बनेगी। लेकिन फिर भी चिकित्सा पर आपको खर्च करना पड़ेगा, मेडिसिन पे आपको खर्च करना पड़ेगा। थोड़ा डोनेशन करते रहिए। मेडिसिन का डोनेशन करते रहेंगे तो अपने और अपने परिवार पर मेडिसिन पे खर्चे आपके रुक जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा डोनेशन का
ध्यान रखिए। मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि गुरु मेडिटेशन के भाव पर बैठा हुआ है द्वादश स्थान पर। मेडिटेशन आपका विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ ऐसे लोग जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है या किसी भी प्रकार से धनागमन से जुड़े हुए हैं, करियर के किसी भी पक्ष से अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर लाभ कराएंगे, वहाँ विशेष लाभ कराते हुए दिख रहा है। हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना खासकर 4 फरवरी के बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा हो जाएगा। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं आपकी होती हुई दिख रही हैं। न केवल उसकी बल्कि आपको अपने गृहस्थ जीवन से अपने जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जीवन साथी के माता पिता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य 12 फरवरी के बाद 9वें स्थान पर आ जाएंगे, शत्रु के घर में। यहाँ पर शनि भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है। पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे होती हुई दिख रही है, उसका ध्यान रखेंगे। तो गृहस्थ जीवन ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, वहाँ सावधानी बरतनीएगा। लेकिन यहाँ पर आपके अगर बिजनेस आपका है तो लाभ तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके ईगो के कारण, आपके क्रोध के कारण, आपकी एग्रेशन के कारण कुछ पार्टनरशिप से मामला बिगड़ सकता है अपने पार्टनर से, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को विशेष दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर आ रही है। रक्त संबंधी विकार उनको भी होने की संभावना है, हेडेक हो सकता है, या कोई भी इस तरह की जलने कटने चिलने आदि की समस्या जीवन साथी के साथ होने वाली है, उसके प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। करियर का भाव विशेष रूप से आपका यहाँ पर पुष्पित पल्लवित होते हुए दिख रहा है। करियर की समस्या का समाधान होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और न केवल करियर बल्कि भाग्य को भी प्रकाशित करेंगे। 12 फरवरी के बाद भाग्य भी आपका बहुत अच्छा होता, क्योंकि सूर्य जब वहाँ पर बैठेंगे तो भाग्य भाव को प्रकाशित करेंगे। सूर्य नवम के कारक भी होते हैं, तो यूँ तो पिता से संबंधित कार्यों से जुड़ करके पिता की सलाह आपके काम आने वाली है, लेकिन पिता के साथ संबंध अच्छे बना कर रखेंगे तभी लाभ आपको मिलेगा। उनसे संबंध अगर खराब हुआ, आपने उनकी आज्ञा की अवहेलना की, उनकी सेवा नहीं की, तो फिर ये सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देगा और सूर्य आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। भाई बहनों का भी सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य बुध शनि तीनों की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो जीवन आपके पराक्रम पुरुषार्थ में विशेष वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, करियर से लाभ, भाग्य का साथ और पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और पराक्रम के स्वामी मंगल। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए ये संयोग बड़ा जबरदस्त चल रहा है फरवरी महीने में। अपने आप को और बेहतर बनाने का, अपने जीवन को और बेहतर बनाने का, अपने पराक्रम को, अपने प्रयास को, अपने पुरुषार्थ को और बेहतर बनाने का, और भाग्य इसमें साथ दे रहा है, ग्रही स्थितियां आपके साथ में हैं, तो इस दिशा में आपको विशेष पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, और इस दिशा में आप करेंगे ही। और इसके कारण से न केवल भाग्य, कर्म, बल्कि आपका धनागमन, धन संचयन, पराक्रम पुरुषार्थ सब बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में पहले समय से कुछ समस्या चल रही थी, उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है। सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें भी विशेष लाभ मिथुन राशि को। अपनी जो सोसाइटी है, अपने जो उठने बैठने वाले लोग हैं, उनके बीच में कहीं कुछ विरोधाभास था, कुछ मत भिन्नता थी, तो वो सब चीज़ें, मनमुटाव था, वो सब चीज़ें इस महीने सही हो जाएंगी। ये विशेष लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। करियर का भाव बहुत उन्नत होता हुआ दिख रहा है। बस देखना है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। राहु है, धोखा दे सकता है, छल हो सकता है, मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, तो वहाँ पर आँख मूंद कर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी पेपर पे साइन करने की ज़रूरत हो तो बहुत सोच समझ करके आप उस पर साइन करिएगा, पढ़ करके सारे चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन, तब जा करके आप उस पर साइन करिएगा। या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट हो तो सोच समझ, कम से कम 20 फरवरी तक ऐसा करना आवश्यक है, जब तक कि राहु का बल और क्षीण ना हो जाए। बाकी शुक्र तो यहाँ पर उच्च के हैं, निरंतर अच्छा करते हुए दिखेंगे। गीत कला संगीत, कोई भी आर्टिस्टिक अप्रोच है, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही शानदार होने वाला है। विशेष प्रभाव पूरी समग्रता में जानना चाहते हैं शुक्र क्या करेंगे, तो इसका एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक आपको अंत में मिल जाएगा, उसको आप जानिएगा। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी से मार्गी हो रहे द्वादश पे, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे आपके बढ़ाएंगे, मेडिसिन पे खर्चे हो सकते हैं। अभी तक चूंकि इनकम पे थे तो ये तो ठीक था, इनकम पे थे क्या, जब वक्री थे तो इनकम का लाभ दे रहे थे, लेकिन चूंकि अब मार्गी हो जाएंगे तो ये उतना अच्छा मिथुन राशि के जातकों के लिए नहीं रहेगा। थोड़े से खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं।
कुछ विवादास्पद चीज़ों में, कुछ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में फंसने की भी संभावना रहेंगी। लीवर संबंधी कुछ विकार होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन आप कुछ उपाय करिए, हल्दी डाल करके नहाइए, पानी में हल्दी डाल के 4 फरवरी के बाद स्नान करिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए, ना उतना पाठ कर सके तो 1000 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए। ये भी नहीं कर सकते ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। इस सबसे आपको, या फिर नामत्रयी, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इसे नामत्रयी कहा जाता है। इसका जप करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको नहीं होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यही करते रहिए, बाकी अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। किसी टोने टटके में न फंसिए, कोई कपूर जलाना, लौंग जलाना, इस सब चक्कर में नहीं। भगवान के नाम से जुड़िए, भगवान का भजन करिए, इसी से आपकी सब प्रकार से उन्नति होगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जो भी आपको प्रिय हो उसको लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।